त्वरण की इकाई में सेकंड 2 बार क्यों आता है? तो त्वरण की इकाई में सेकंड 2 बार क्यों आता है? त्वरण होता है ए, एक्सीलरेशन इक्वल टू वी बाई टी, ए इक्वल टू वी इक्वल टू एस बाई टी। निश्चित दिशा में इकाई समय में दूरी परिवर्तन की दर एस बाई टी, और ये टी यहाँ रहेगा। ए इक्वल टू एस बाई टी स्क्वायर, एस को यदि सेंटीमीटर मान लिया जाए और टी को सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की इकाई में सेकेंड 2 बार आता है, एक बार वेग परिवर्तन के लिए और एक बार दूरी परिवर्तन के लिए। तो एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, जूल और आर्ज में संपर्क निर्णय करो। जूल और आर्ज में संपर्क, जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जूल क्या है? 1 न्यूटन बल प्रयोग करके यदि किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो 1 जूल कहते हैं। इक्वल टू 1 न्यूटन 10⁵ डाइन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर। 10 बेस है, 10 बेस है, 10 लिख दिया, पावर जोड़ दिया, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर आर्ज होता है। किसी वस्तु पर 1 डाइन बल प्रयोग करके 1 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाए तो इसे आर्ज कहते हैं। तो 10⁷ आर्ज, इसलिए 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर्स। ये घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर लिखो। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में 2 अंतर कैसे करेंगे? ये है घनत्व, डेंसिटी नंबर 3, और ये है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा m बाई वी, वी को यदि इकाई मान लिया जाए तो d इक्वल टू m। किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इकाई आयतन t इक्वल टू m, ये हो गया घनत्व नंबर 1। इधर रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू पदार्थ का घनत्व, पदार्थ की मात्रा, बाई 4 डिग्री C पर जल का घनत्व। ये रिलेटिव डेंसिटी है। इसकी इकाई ग्राम पर सीसी, सीजीएस में, एसआई में होता है केजी पर क्यूबिक मीटर
और 2 नंबर इसकी कोई इकाई नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती है, ये है प्योर नंबर, प्योर नंबर, कोई इकाई नहीं। 4 नंबर, नंबर 4, चार ग्राम मोल O2 का द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम मोल 1 मोल O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 × 2 इक्वल टू 32 ग्राम। तो 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 4 मोल O2 इक्वल टू 32 × 4 इक्वल टू 128 ग्राम, 128 ग्राम हो गया। आयतन पूछ रहा है, उसका आयतन कितना होगा? तो 1 मोल का आयतन 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, इसलिए 4 मोल का आयतन 22.4 × 4 इक्वल टू ये 89.6 लीटर, 89.6 लीटर। 5 नंबर, 5 नंबर के लिए जगह निकालें। नंबर 5, STP पर 5.6 लीटर NH3 का द्रव्यमान कितना होगा? NH3 का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नाइट्रोजन का 14 + 1 × 3 इक्वल टू 14 + 3 इक्वल टू 17 ग्राम। 5.6 लीटर